I believe my next video is going to be an official one. Hey there, welcome to my channel The Travel Man. कैसे हैं आप सब लोग? Guys, थाईलैंड के अपडेट्स अब फिर से शुरू हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं और नई डेवलपमेंट्स आगे होती जा रही हैं। तो एक और बैठक, एक और मीटिंग हुई है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने लगा हूं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि शायद इंडिया को अब ये वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में भी डाल दें और जो आपका लेंथ ऑफ स्टे है वो भी बढ़ जाए आने वाले टाइम के अंदर। और ये हो सकता है, मैं आगे बताता हूँ कब हो सकता है। एनीवे, सस्पेंस रखते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 17,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, मेरा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर्स का, तो आप लोगों ने ही वो करवाने हैं। तो सब्सक्राइब करें, जैसे मर्जी करें, जहाँ मर्जी से करवाएं। ओके, लेट्स बिगिन विद द थाईलैंड टूरिज्म अपडेट्स। पहले मैं आपको जो है मेजर अपडेट्स, जो की हाईलाइट्स हैं, वो देने जा रहा हूँ। और तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है और टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के बीच में एक और बैठक हुई है, मीटिंग हुई है रिसेंटली आजकल में, और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने डिसीजन मेकिंग जो स्टार्ट कर दी है टू रीवैम्प देयर वीज़ा पॉलिसीज़। ठीक है, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो उसके नफ़े नुकसान हैं, जो उसके फ़ायदे हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है, सामने रखा जा रहा है। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है थाईलैंड का, और जो टूरिज़्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है, इन तीनों ने एक मेमोरेंडम अब साइन करना है। इट इज़ लाइकली टू हैपन नाउ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। The Department of Consular Affairs has partnered with the Department of Tourism and the Tourism Authority of Thailand to sign a Memorandum of Understanding, or MOU, marking a significant step in optimizing Thailand's tourism industry. इसमें अभी जो मीटिंग हुई है इनकी तीनों की, उसके अंदर जो की हाइलाइट्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनके चैलेंजेस डिस्कस किए हैं कि खासकर जो लोग इंडिया से या चाइना से ट्रैवल करते हैं या रशिया से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और कॉस्टली हैं। तो अब इसको इन्होंने कंसिडर कर लिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हो रही है कि ये मोस्ट लाइकली ई वीज़ा स्टार्ट करेंगे चाइना के केस में, और इंडियंस के केस में अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि इंडिया को लिस्ट ऑफ वीज़ा एग्जेम्पशन कंट्रीज़ में डाला जा सकता है और आपका स्टे पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है। यूजुअली अगर आप देखें वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में, खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका जो स्टे पीरियड रहता है वो रहता है 30 डेज़ का। उसको भी बढ़ा के ये डबल कर देंगे, मतलब कि डबल ट्रिपल कर देंगे, तो ये 90 डेज़ का भी बढ़ सकता है। और इंडियंस के लिए भी जो स्टे पीरियड है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली चीज़ें अब क्या निकल के आती हैं एज अ फाइनल ब्लूप्रिंट, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले टाइम में। होपफुली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऑफिशियली होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब सवाल ये है कि ये कब होने जा रहा है, कब हमें ये खुशखबरी मिलने जा रही है। तो यार इसको लग सकते हैं 2 हफ्ते। इसके बारे में मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं, तो मैं आपको स्क्रीन पे अभी पढ़ा देता हूं। तो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पे। सो वी विल एक्सप्लोर मोर लिंक्स एंड रिसोर्सेज टुडे बियॉन्ड न्यूज़ आर्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए पहला आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे फटाफट। तो पहला आर्टिकल तो आपके सामने है कि थाईलैंड एम्स टू ओवरहॉल visa system to attract more travelers. The Ministry of Foreign Affairs said it is aiming to overhaul the visa system in response to calls from tourism operators about the complicated and expensive visa procedure that deters visitors from overseas countries, especially from China and India. इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल दिया और उसमें बेसिकली जो की हाईलाइट है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, जो है इसमें बेसिकली। ठीक है ना, और बात हो रही है इस वक्त, ज़्यादा चर्चा हो रही है इंडिया, चाइना और रशिया की इनफैक्ट। ठीक है, और तीनों कंट्रीज़ के लिए जो स्टे पीरियड है वो भी बढ़ाया जा सकता है। ओके, और इसी के बीच में मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आप अहमदाबाद से हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कुछ और एडिशनल फ़्लाइट्स जो हैं शुरू कर रहा है थाई एयरवेज़, तो उनके जो रूट्स हैं, टाइमिंग्स हैं, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं। एडिशनल फ़्लाइट शुरू हो रही हैं। अब हम चलते हैं एक और आर्टिकल में। ये है पटाया न्यूज़ का आर्टिकल, और इसमें भी आज का ही ये 2 सितंबर का आर्टिकल है। 2 सितंबर को ही मैं वीडियो रिवाइज कर रहा हूँ, तो इसमें आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। पर आपको मैं मेन आर्टिकल और थोड़ा 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप बैंकॉक पोस्ट का एक और आर्टिकल देखें, इसमें दिया है कि मिस्टर स्ट्रेथा हु एक्नॉलेज्ड his was the first prime minister visit to the province of number of years. Agreement said the government would extend tourist visas from 30 days to 90 days for arrivals from targeted countries including China, India and Russia.
है ना बड़ी न्यूज़, ज़बरदस्त न्यूज़। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो अगर आप 15 दिन का स्टे पीरियड आपको वीज़ा ऑन अराइवल में मिलता है मान लो, तो हो सकता है वो 15 दिन की जगह वो 30 दिन का हो जाए आगे, या अगर हमें लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन कंट्रीज़ में डाला जाता है तो भी आपका स्टे पीरियड 30 to 90 डेज़ के बीच में वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं थाइगर के एक और आर्टिकल में जो कि 2 सितंबर का ही है। द थाई गवर्नमेंट कंसिडर्स वीज़ा सिस्टम रीवैम्प टू बूस्ट टूरिज्म रेवेन्यू। और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दिया है कि a major revamp of the visa system is presently under deliberation by the Thai government and Tourism Authority of Thailand, ठीक है, for markets like India and China। अब यहाँ पे जो है सारी जो मैंने चीज़ें आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे आप पढ़े थे मिनिस्ट्री हैज सजेस्टेड दैट द ई वीज़ा सिस्टम शुड बी मेड मोर एफिशिएंट टू अट्रैक्ट अ नंबर ऑफ ट्रैवलर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना टू थाईलैंड। ठीक है, चाइना के केस में थोड़ा ये ई वीज़ा को देखने की कोशिश करें, वैलिडेट करें कि उनके लिए वो स्टार्ट करना है। एंड नीचे आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है द एक्सपेक्टेशन इज दैट द लिस्ट ऑफ वीज़ा एग्जेम्प्ट कंट्रीज विल सून इंक्लूड मोर नेशंस लाइक इंडिया to further draw tourists to Thailand. More policies aimed at regenerating the tourism industry will likely to put in place once the new government is officially in office. और by the way बता दूं कि जो उनकी गवर्नमेंट है ऑफिशियली नई वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो गाइस ये एक आर्टिकल है और इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली देखा जाए ये तो चाइना के लिए आर्टिकल इन्होंने बनाया है कि चाइना के लिए ये जो पॉलिसीज़ हैं कब रिवैम्प कर रहे हैं, कब चेंज करने जा रहे हैं, और इसमें 2 हफ्ते का टाइम इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेकिन ये इंडिया और रशिया के लिए भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर हमारे लिए भी जो वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी है और जो लेंथ ऑफ स्टे है उसे बढ़ा दिया जाए। मतलब कि यहाँ पढ़े टैट्स रीजनल डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग फॉर ईस्ट एशिया सजेस्टेड द फ्री वीज़ा पॉलिसी शुड बी रोल्ड आउट विद इन द first 2 weeks of September to allow operators to market their packages for China national holiday in October। तो ये बात तो चाइना की हो रही है, लेकिन अगर ये चीज़ें पॉलिसी ये रिवाइज करने लगे और फ्री वीज़ा पॉलिसी रिवाइज करते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर चाइना के अलावा साथ ही साथ इंडिया के लिए और रशिया के लिए भी बहुत हाई चांसेस यहाँ पे बने हैं कि जो ये नई वीज़ा पॉलिसीज़ हैं इम्प्लीमेंट कर दी जाएँ। सो ऑलराइट गाइस, कैसे लगे आपको ये सारे अपडेट्स? तो बात आगे काफ़ी ज़्यादा एडवांस करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हम काफ़ी जो हमारी एक इच्छा थी और जिसको हम ढूंढ रहे थे फाइनली आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू द एरा ऑफ 2019 पैंडेमिक से पहले, जहाँ पे चीज़ें हमारी दोबारा और बेहतरीन होने जा रही हैं आने वाले टाइम के अंदर। ओके, तो इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें एज अ न्यू अपडेट, सबको पता लगना चाहिए। जैसे मैंने बोला, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस बार और चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए। और जैसे एक और नेक्स्ट अपडेट आता है थाईलैंड पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो के तौर पे आपके साथ नए अपडेट शेयर कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।